ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ईरानी ਦੇ ਵੱਲੋਂ कि कांग्रेस के नेता इस गंभीर परिस्थिति को किसी न किसी हास्यास्पद तरीके से छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के अधिकारियों का बयान देना कि बार बार उनकी कोशिशों के बावजूद कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने जानबूझकर प्रधानमंत्री को एक असुरक्षित माहौल में रखा, यह न सिर्फ निंदनीय है बल्कि दंडनीय भी। Ladies and gentlemen of the media, on the 5th of January, on behalf of the Bharatiya Janata Party, we came to you with our outrage with regards to the breach of the Honorable Prime Minister's security in the state of Punjab. The questions I posed before you to the Congress High Command and the Congress leadership were this: why did the DGP police in Punjab give an all clear in terms of the safety of the route that was to be undertaken by the Honorable Prime Minister? This question was met with an expose by a national news channel. What is extremely disconcerting is that Punjab police officials in this news report have highlighted how they continuously engaged with the Congress government and administration in Punjab to bring to light the threat to the security of the Honorable Prime Minister and his route. The question that begets this expose is who in the Punjab Congress-led government continued to deliberately ignore these threats to the Prime Minister's security. Today, I am joined with and by Shri Anil Baluni to reiterate those very questions to the Congress High Command. Why were security measures which are protocoled for the Honorable Prime Minister deliberately breached due to the active connivance of the Congress-led government in Punjab? Who sought to benefit in the Congress party from the breach of the Prime Minister's security? रविंदर जी। रविंद्र जी, जब मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हुई थी 5 जनवरी को, तब कांग्रेस के नेतृत्व में प्रधानमंत्री की असुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर जश्न का माहौल था। तत्पश्चात जब देश भर ने अपने आक्रोश को प्रस्तुत किया, तो गांधी परिवार की राजनीतिक आत्मा जागी। आज जो आपने श्रीमती वाड्रा के संदर्भ में मुझसे प्रश्न किया है, मुझे ज्ञात है कि उन्होंने स्वयं एक इंटरव्यू में इस बात को कबूला कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने उनको ब्रीफ किया प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच के संदर्भ में। प्रश्न ये उठता है कि एक नागरिक की
क्या सिक्योरिटी क्लियरेंस है कि उनको एक चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा प्रोटोकॉल और ब्रीच के संदर्भ में जो डिटेल्स मात्र सुरक्षा एजेंसीज या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज तक सीमित होनी चाहिए, उसके संदर्भ में ब्रीफिंग क्यों एक प्राइवेट सिटीजन को हुआ? क्यों वो प्राइवेट सिटीजन जो गांधी परिवार का हिस्सा है, एक इंटरेस्टेड पार्टी है? अंकित मैं इतना ही कहूंगी कि मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझती। जिस पैनल का उन्होंने गठन किया है उसके माध्यम से जब फैक्ट्स प्रस्तुत होंगे, मेरी पार्टी की ओर से अगर निर्देश होगा तब उस पर टिप्पणी करना तो मैं निश्चित रूप से करूंगी। लेकिन जो मैंने रविंद्र जी को कहा, मैं स्तब्ध हूं कि वो अब तक किसी पत्रकार ने पूछा नहीं कि एक साधारण व्यक्ति, उसके पास क्या सिक्योरिटी क्लियरेंस थी और वो क्यों इंटरेस्टेड पार्टी है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा किस प्रकार से भंग हुई, सुरक्षा के प्रधानमंत्री के क्या प्रोटोकॉल हैं, उसके बारे में जानकारी उनको क्यों दी गई? जी हिमांशु। मैम, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने एक वीडियो दिखाया था खालिस्तान वाला, और खालिस्तान का जो वीडियो दिखाया था उसके बाद ये बात सामने आई थी कि किसानों को पहले से ही बताया गया था कि उन लोगों को इकट्ठा होना है और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करनी है। इस बात को लेकर किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जब जानकारी थी उसके बावजूद भी कुछ नहीं किया? मैंने हिमांशु जी जब अपना वक्तव्य 5 जनवरी को दिया तब कहा प्लांटेड पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। This is post the withdrawal of the farmers' bill. So I again reiterate, who benefited in the Congress party from breaching the Prime Minister's security and putting the Prime Minister at harm? From Times Common, we have seen various videos of those farmers who were protesting on that particular stretch where the Prime Minister was going, and they are calling people over there on that particular road before the protest starts. Now, Sikh for Justice also claimed the responsibility, but the government, Punjab government, is not saying anything against this Khalistani link, and also again today the Supreme Court lawyers. Are you surprised that the Congress High Command does not speak against those who seek to disintegrate? ਤਾਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।